हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे और एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो वेलकम है आपका तेस्ला बिहार बोर्ड चैनल पर। बच्चों, आज फिजिक्स का जिसका पहला चैप्टर है, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, और ये पार्ट 8 है। इसका मतलब पार्ट 7 तक आ चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं जाके पहले पिछले पार्ट देखो, क्योंकि आगे की कंसेप्ट में इसका इस्तेमाल करेंगे। यही तो साइंस है बच्चों, कि पीछे का पार्ट देखेंगे तभी आपको आगे के पार्ट अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि बच्चों वहां पे कंसेप्ट सिर्फ समझना है। आपके जितने भी कंसेप्ट कराए हैं सारा ऑब्जेक्टिव उसी के साथ कराते गए हैं, जितना बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, जो भी कंसेप्ट पढ़ाते हैं उसका ऑब्जेक्टिव कराते हैं। आज भी कंसेप्ट पढ़ाएंगे, लास्ट में इसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे। तो ऐसे ही पढ़ाया गया है बच्चों, बिल्कुल फ्री क्लासेस है, और ऐसा बच्चों फ्री में कभी नहीं पढ़ाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप एक बार जरूर बच्चों एकदम पीछे कंसेप्ट देखेंगे तभी आप इस लेक्चर में आएंगे। बच्चों पीछे हम क्या पढ़ाए थे पिछले लेक्चर में, उसका रिवीजन करा देते हैं। कि प्रतिबिंब बनाने के लिए बच्चों गोलीय दर्पण में किरण आरेख के को लिखें। तो कितने नियम है टोटल? 4 नियम है। जब भी प्रतिबिंब बनाएंगे तो इसी चारों नियम का इस्तेमाल करेंगे। क्या है 4 नियम, एक बार रिवीजन करा देते हैं आपको। कि पहला नियम था ये कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, उसके समांतर आती है तो कहाँ से पास होती है? फोकस से पास होती है। ये आपको बता चुके थे। ठीक है, दूसरा नियम क्या था? अगर कोई किरण फोकस से समांतर आएगी तो बच्चों फोकस से पास होगी। तो दूसरा नियम वही है, अगर कोई किरण फोकस से आएगी, फोकस से होते हुए आएगी तो समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। देखिए, अगर ऐसे आएगा तो ऐसे जाएगा, फिर अगर ऐसे आएगा बच्चों ऐसे जाएगा। देखिएगा अभी प्रतिबिंब बनाएंगे ना, इन सभी नियम का इस्तेमाल करेंगे, बस ध्यान हटाइएगा नहीं। चलिए, तीसरा नियम क्या था बच्चों? अगर कोई किरण केंद्र से आएगी, वक्रता केंद्र जिसको बोलते हैं, सेंटर से या सी से होकर जाएगी तो उसी रास्ते में वापस लौट जाएगी जिस रास्ते से आई थी। ठीक है, अगर कोई किरण अगर ऐसे जाएगी तो वापस उसी रास्ते में लौट जाएगी। देखिए, जिस रास्ते से आया, क्योंकि केंद्र से जाने वाले किरण सतह के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। चलिए, एक और नियम था। 4 नियम है टोटल। कितने नियम? 4 नियम। ये 3 हो गया, ये चौथा नियम क्या है देख लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई किरण बच्चों अगर ध्रुव से आती है, कहाँ से आती है? ध्रुव से आती है, और मुख्य अक्ष के साथ साथ जितना कोण बनाती है उतना ही कोण बनाकर वापस लौट जाती है, उतना ही कोण। अगर थीटा बनाया है तो थीटा, अगर ये 30 डिग्री बनाया है ना तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री ही बनाएगा। ये चारों नियम का इस्तेमाल करेंगे आज के बच्चों टॉपिक में। चलिए, आज का टॉपिक क्या है चलिए देखते हैं। ये है आपके बोर्ड के एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स में? 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या पूछा जाता है? गोलीय दर्पण द्वारा, ये द्वारा गलत लिखा हुआ है, द्वारा बनने वाले सभी किरण आरेख को खींचे। गोलीय दर्पण में द्वारा बनने वाले सभी किरण आरेख को खींचे। बच्चे आपको बस किरण आरेख खींचना, इस तरह का खींचना अभी सिखाएंगे कैसे खींचे हैं। ठीक है, लेकिन ये लिखना नहीं पड़ता है, लेकिन ये आपको हम एक्स्ट्रा लिख के दिए हैं। बोले ना, पहली बार ऐसा पढ़ाया जा रहा है बच्चों की आपको एक एक चीज, ये इसलिए कि आपकी नॉलेज बढ़ पाए। ठीक है, आपका बोर्ड के एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटे। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए इसको लिख भी दिए हैं। क्या है इसको समझाएंगे। फिलहाल आपको जब भी अगर पूछा जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन तो आप क्या करोगे बच्चे? ये हेडलाइन लगाओगे और ये चित्र बना देना है और कुछ नहीं करना है। तो कैसे चित्र बनाया है ये आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए। टोटल गोलीय दर्पण में बच्चों कम से कम आपको दर्पण के सामने रखेंगे वस्तु को 6 स्थिति में, अलग अलग जगह रखेंगे, 6 जगह रखेंगे, और 6 जगह का अलग अलग जगह प्रतिबिंब बनेगा। उस सबको दिखाने वाले हैं। टोटल 6 जगह प्रतिबिंब बनता है 6 बार वस्तु को रखने पे। ठीक है, तो पहला है आपका 1 नंबर। ये 1 नंबर है, क्या लिखा हुआ है? जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए। सर इसका मतलब क्या हुआ? जब वस्तु को अनंत में रखा जाए इसका मतलब क्या हुआ? तो आपको अभी समझाते हैं। 1 नंबर क्या था बच्चों? जब वस्तु को अनंत पे रखा जाए। वस्तु को आप वहां से उतारिएगा, यहां से नहीं उतारिएगा। अनंत पर रखा जाए। ठीक है, क्या है अनंत? ये आपका दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। क्वेश्चन में बोला गया है अवतल दर्पण के बारे में, तो अभी उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण बनाए हैं, आपको बनाने आता ही है, सिखा चुके हैं बच्चों। ये परावर्तक सतह है, ये दर्पण का पिछला भाग हुआ। ये कौन सा भाग? बोलेंगे सर ये पिछला भाग। और ये क्या है? सामने वाला भाग। सामने वाला भाग। जिधर पॉलिश किया हुआ रहता है पिछला भाग कहलाता है, जिधर पॉलिश किया हुआ नहीं रहता है उसको अगला भाग बोलते हैं, सामने वाला भाग बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसका बीचों बीच वाला बिंदु क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। आपको सिखा चुके हैं। इससे पास होने वाली यह हुआ वक्रता केंद्र हुआ बच्चों। ये क्या हुआ? वक्रता केंद्र। और इसका ठीक बीचों बीच ये जो बिंदु कहलाता है इसको कहते हैं फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ठीक है, चलिए
इसको कहाँ रखेंगे? वस्तु दर्पण के सामने रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे? क्वेश्चन क्या बोला है? जब वस्तु को कहाँ पे रखा जाए? अनंत पे रखा जाए। अनंत का सिंबल ये होता है इनफाइनाइट। सर इनफाइनाइट क्या होता है? जब वस्तु को दर्पण से बहुत दूर रखा जाए उसी को अनंत बोलते हैं। चलिए वस्तु को यहाँ पे रख देते हैं। देखिए वस्तु को यहाँ पे रख दिया, ये वस्तु हुआ आपका, ये वस्तु हुआ। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पहला लेटर ओ है तो वस्तु को ओ से दर्शाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बच्चे ये वस्तु है, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे कि आखिर ये सर ये वस्तु है, ये सामने शीशा है, मिरर है, आईना है, दर्पण है, ठीक है। ये जो दर्पण है इसका प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा? चलिए देखते हैं कहाँ बनता है इसका प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको बताए थे पहले पिछले लेक्चर में कम से कम 2 किरण चाहिए। कितने किरण चाहिए बच्चों? 2 किरण। तो पहला किरण भेजते हैं। चलिए पहला किरण यहाँ से समांतर भेजते हैं। आपको बताए थे ना जब कोई किरण समांतर आती है तो कहाँ से पास होती है? सर आपने बताया था कि फोकस से पास होती है। चलिए करा देते हैं, फोकस से पास करा दिए ना। एक और चीज, कम से कम कितने किरण चाहिए बच्चों? 2 किरण चाहिए। एक और किरण भेजना होगा तो बोलेंगे सर एक और किरण भेजिए, तो एक और किरण भेजेंगे। अगर कोई किरण समांतर आती है, ये भी समांतर भेज दी है, मुख्य अक्ष के समांतर है किरण, कहाँ से पास होगी? सर फोकस से पास होगी। देखिए फोकस, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बना है बच्चों। क्या बना? यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे। क्या लगता है वस्तु कितना बड़ा है? सर बहुत बड़ा है। और प्रतिबिंब कितना छोटा बना है? इतना सा बना है बच्चों, इतना, बहुत ही छोटा बना है। इसका मतलब ये हुआ कि सर अवतल दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब, अगर वस्तु को अनंत में रखते हैं तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। ध्यान से देखना बच्चों, क्या पीछे बना है या आगे सामने बना है? तो बोलेंगे सर प्रतिबिंब तो यहाँ बना है और इसको ये बोलते हैं सामने वाला भाग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सर सामने वाला भाग बोलते हैं। तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बना है। अब और एक और सवाल आपसे पूछेंगे, बताइए वास्तविक बना है या काल्पनिक प्रतिबिंब? क्योंकि प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्रतिबिंब? 2 प्रकार के, एक काल्पनिक प्रतिबिंब, एक वास्तविक प्रतिबिंब। जल्दी बताइए कौन सा प्रतिबिंब बना है? तो आपका आंसर आएगा सर ये वास्तविक प्रतिबिंब बना है, क्योंकि दोनों किरणें वास्तव में जाके मिली है। अगर 2 किरण वास्तव में जाके मिलती है उसको वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने फोकस पे बना है बच्चों। दर्पण के सामने कहाँ पे बना है? सर फोकस पे बना, जहां फोकस है वहीं पे बना है। वस्तु को अनंत में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पे। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बने? फोकस पे बनेगा। आपका आंसर होना चाहिए अनंत। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, या ऐसे भी पूछ सकता है किसी वस्तु का बच्चों अगर अनंत में रखेंगे किसी वस्तु को, बताओ उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सर फोकस पे बनेगा। ये दूसरा सवाल हो सकता है। आपसे पूछेगा दर्पण के सामने बनेगा या दर्पण के पीछे बनेगा, तो आप जवाब दोगे सर दर्पण के सामने बनेगा। एक और सवाल बच्चों आपसे पूछा जाएगा, बताओ जी वास्तविक बनेगा या काल्पनिक बनेगा? तो आपका आंसर होगा सर वास्तविक बनेगा, क्योंकि वास्तव में किरण आके मिलती है। और आपको पता है वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनता है? उल्टा बनता है। सर वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, इसीलिए उल्टा बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? उल्टा। देखिएगा ना, ये ऊपर है, दिखाते हैं आपको। देखिए ये दिख रहा है ना सभी बच्चों को? क्या ये सीधा है? ये ऐसे सीधा है, इसका एरो ऊपर कर देते हैं। चलिए ये एरो इसका ऊपर है, देखिए सीधा दिख रहा है ना बच्चों। लेकिन इस बार देखिए यहाँ पे, देखिए एरो क्या नीचे चला गया, इसका मतलब उलट गया। यहाँ पे ऐसे है और ये ऐसे बन गया, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन बहुत छोटा, छोटा नहीं बच्चों, बहुत ही छोटा बनता है। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चित्र बनाइएगा बस, आप कुछ नहीं कीजिएगा बच्चों। क्या कीजिएगा, इसको लिख के और इस चित्र को बना देना है, क्योंकि किरण आरेख खींचने के लिए बोला है, ये सब चीज लिखने के लिए नहीं बोला है। लेकिन आपको नॉलेज के लिए लिखाए हैं कि प्रतिबिंब दर्पण, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने कहाँ पे बनती है? सर फोकस पर बनती है। फोकस पर बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सर वास्तविक बनेगा। और आपको पता है वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, आपको पहले बता चुके हैं, लिखा चुके हैं इसका विशेषताएं। प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा बनेगा बच्चों, छोटा नहीं बहुत ही छोटा बनेगा, तो याद रखिएगा। एक और पॉइंट है बच्चों इसका, क्या? आवर्धन ऋणात्मक होगा। ये सारा पॉइंट कभी कोई नहीं लिखाया होगा बच्चों, मैंने लिखाया आपको ताकि आपका फिजिक्स में नॉलेज बढ़ पाए। आज के बाद आपको फिजिक्स टफ ना लगे, इसीलिए आपको ये सारा पॉइंट लिखा है। अब सवाल आता है सर आवर्धन क्या होता है? बच्चों आवर्धन के बारे में बाद में बताएंगे, फिलहाल ये जान लो कि आवर्धन क्या होता है, कि वस्तु प्रतिबिंब जो वस्तु से कितना बड़ा बना है, कितना गुना छोटा बना है। ठीक है, आवर्धन का मतलब क्या होता है कि प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा बना है, कितना गुना छोटा बना है। अगर मान लीजिए वस्तु का हाइट 5 सेंटीमीटर है बच्चों और प्रतिबिंब बना है 10 सेंटीमीटर, तो 5 दूनी 10, इसका मतलब बच्चों प्रतिबिंब वस्तु से कितना 2 गुना बना है, 5 दूनी 10, 2 गुना। ठीक है, इसी को आवर्धन कहते हैं। ये 2 किसका है? इसका आवर्धन आ जाएगा।
तो बस यही है, आवर्धन के बारे में और डिटेल से लास्ट में बताएंगे, चिंता ना करें। ठीक, फिलहाल या ये आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि बताओ वस्तु को अनंत पे रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो बोलेंगे सर क्या, सॉरी, उसका आवर्धन क्या होता है, ऋणात्मक होता है या धनात्मक होता है, तो आप बोलेंगे सर नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक क्यों होता है, इसका जवाब होगा सर प्रतिबिंब उल्टा बनता है, और उल्टा प्रतिबिंब के बच्चों, जब भी प्रतिबिंब उल्टा बनेगा उसका आवर्धन ऋणात्मक होगा, याद रखिएगा। चलिए ये क्लियर हुआ बच्चों, इसका चित्र यहाँ बनाया हुआ है, देखिए एक किरण ऐसे भेजेंगे, ठीक है, इसके बाद यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, दूसरा किरण एक और समांतर भेजेंगे, फिर ये दोनों किरणें यहाँ पे मिली है, इसका प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, फोकस पे बनेगा। चलिए अगला पॉइंट क्या है, अगला है बच्चों क्या है कि जब वस्तु को कहाँ रखा जाए, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए। चलिए इसका चित्र बनाते हैं, क्या कहता है, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए। चलिए रख दिए ना, चलिए ये आपका ध्रुव है, ये आपका वक्रता केंद्र है, ये फोकस है बच्चों। इस बार अनंत में, ये अनंत हुआ, अनंत का सिंबल यही होता, चिन्ह होता है, इसको अनंत बोलते हैं, ठीक है, अनंत। इस बार वस्तु को कहाँ रखेंगे बच्चों, ये अनंत में रख चुके हैं, एक बार अनंत में रख चुके हैं, ये दूसरा वाला है, ये टोटल 6 स्थिति बताएंगे बच्चों। ये दूसरा स्थिति है कि वस्तु को आप अनंत में ना रख के सी और अनंत के बीच रखेंगे, या ऐसे भी बोल सकते हो क्या, सी के पीछे रखेंगे। कहाँ पे, सी के पीछे रखेंगे, बहुत सिंपल है बच्चों, सी के पीछे। तो एक किरण आप क्या करोगे, एक किरण आप ऐसे भेजोगे समांतर, आपको पता है ना, एक किरण क्या भेजेंगे, समांतर। तो ये हुआ, इसको इधर से मिटा देते हैं। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितने किरण चाहिए, 2 किरण चाहिए। ये वस्तु है आपका, वस्तु बोले तो ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए एक किरण भेजा बच्चों, अगर कोई किरण समांतर आती है मुख्य अक्ष के, कहाँ से पास होती है सर, फोकस से पास होती है। कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होती है। एक और किरण भेजते हैं बच्चों, ठीक है, तो कौन सा किरण भेजेंगे बताइए, एक और किरण ऐसे भेज देते हैं, है ना, ऐसे भेज देंगे, आप ऐसे भी भेज सकते हैं। कोई किरण अगर ध्रुव से जाता है तो उतना ही कोण बना के वापस लौट जाती है, जितना से गया है, देखिए जितना कोण बनाया है उतना ही कोण बना के वापस लौट जाती है। ये आपको नियम बता चुके हैं, तीसरा नियम है, ठीक है। चलिए बताइए ये दोनों कहाँ पे काट किया, कट कहाँ किया बच्चों, यहाँ पे काटा है, दोनों किरणें वहां पे काटा है, और जहां पे काटती है उसी को प्रतिबिंब बोलते हैं। तो ये इसका प्रतिबिंब कहलाएगा, क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब, ठीक है, ये प्रतिबिंब, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई, इमेज, इमेज का पहला लेटर आई। तो बताइए इसका प्रतिबिंब यहां बना है, ठीक है। तो इसका क्या जवाब होगा बच्चों, आपसे सवाल पूछा जाएगा, जब वस्तु को वक्रता केंद्र के पीछे रखा जाता है, या ये बोलो अनंत और सी के बीच रखा जाता है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो बोलेंगे सर दर्पण के सामने बनता है, ठीक है। कहाँ पे बनता है, सी और एफ के बीच बनता है। और तीसरा सवाल ये होगा, वास्तविक बनता है या काल्पनिक बनता है, तो आप बोलेंगे सर वास्तव में काटी है दोनों किरणें, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक। चौथा पॉइंट क्या है, वस्तु से बड़ा बनता है या छोटा बनता है या बहुत छोटा बनता है, तो बोलेंगे सर बहुत छोटा नहीं बनता है, छोटा बनता है। वस्तु को अनंत में रखेंगे तो बहुत छोटा बनता है, लेकिन वस्तु को अनंत और सी के बीच रखेंगे तो छोटा बनता है। आप नोटिस कीजिएगा, एक बात को आपको अभी भी याद दिला देते हैं कि जैसे जैसे वस्तु को इधर लेके आएंगे, देखिएगा प्रतिबिंब उधर जाएगा और धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा, ठीक है, अभी देखिएगा। तो ये है आपका, यहाँ पे सारी बातें लिखा हुआ है, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। देखिए यहाँ पे वो सी से भेजा और सी पे ही लौटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, आपका मर्जी, आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आप ऐसे ही बना सकते हो। अगर कोई किरण बच्चों यहाँ अनंत से जाएगा, सॉरी समांतर जाएगी, कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, ये हो गया फोकस। इस बार क्या किया इसने कि सी से भेज दिया है, सी से भेजेगा बच्चों, आपको पता है सी पर ही लौट जाएगा, जैसे आया वैसे ही लौट जाएगा, वैसे ही लौट जाएगा। अगर ऐसे आएगा किरण तो वैसे ही लौट जाएगा। आप ऐसे भी बना सकते हो, या तो ऐसे ध्रुव से भेजोगे यहाँ से ऐसे लौट जाएगा, तो ये होगा, आपका मर्जी। तो प्रतिबिंब यहाँ पे दोनों किरणें काटा है, तो इसका प्रतिबिंब बताइए, मोमबत्ती, जो ये मोमबत्ती है दिया हुआ है, इसका प्रतिबिंब देखिए छोटा बना है ना, वस्तु से छोटा बना है, ठीक है, वास्तविक बना है और उल्टा बना है, क्या बना है, उल्टा बना है, ठीक है। तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने सी और एफ के बीच बना है, देखिए सी कहाँ है, यहाँ पे, इसको सी बोलते हैं, और ये क्या है बच्चों, ये एफ है, तो सी और एफ के बीच बना है। प्रतिबिंब वास्तविक बना है कि वास्तविक कटान से बना है, और उल्टा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, बस याद रखो, इसको रट लो, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, बड़ा नहीं, बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा नहीं, से केवल छोटा बनेगा। इसका आवर्धन ऋणात्मक होगा, आपको बता चुके हैं आवर्धन क्या होता है, और आवर्धन
बच्चों m से, आवर्धन को m से डिनोट किया जाता है, दर्शाया जाता है। अगर उल्टा प्रतिबिंब बनेगा ना, उसका आवर्धन ऋणात्मक होगा। बस इस बात को रट लो कि उल्टा प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है। चलिए आगे जाते हैं। इसका चित्र यहाँ से उतारिएगा आप, ठीक है। जो हम बनाए हैं बच्चों इसको उतारना, जो हम बनाए हैं। अब यहाँ से चित्र बनाओगे, बस चित्र ही खींचना है। वो तो आपको एक्स्ट्रा लिखा रहे हैं ये सब चीज, ये सब जो लिखा रहे हैं ना, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। अभी लास्ट में ऑब्जेक्टिव कराएंगे, घबराइएगा नहीं, कोई जाइएगा नहीं, किस टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए, कहाँ पर रखा जाए? वक्रता केंद्र पे रखा जाए। चलिए रखते हैं वक्रता केंद्र पे। तो ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका ध्रुव है, और ये आपका सी है, ठीक है बच्चों। ये क्या है? आपका सी है, और ये आपका ये फोकस है, फोकस। इस बार वस्तु को कहाँ पे रखेंगे बच्चे? ये अनंत है, वस्तु को अनंत में रख चुके हैं, ना वस्तु को अनंत। सभी बच्चों को दिख रहा है, वस्तु को अनंत में रख चुके हैं यहाँ। उसके बाद अनंत और सी के बीच रखें। अब वस्तु को कहाँ रखेंगे? अब बारी आया है सर यहाँ पे रखें। कुछ नोटिस कर रहे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से आप नोटिस कर रहे होंगे सर वस्तु धीरे धीरे इधर आ रहा है, वस्तु धीरे धीरे इधर आ रहा है। बचाओ बच्चों, वस्तु को अगर अनंत में सी पे रखेंगे, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तीसरा नंबर, ये तीसरा केस है। जब वस्तु को सी पर रखा जाए, जब वस्तु, सी किसको बोलते हैं? जब वस्तु को सी पर रखा जाए, सी पर रखा जाए, बहुत आसान है सर। सी पे रखेंगे, सी बोले तो वक्रता केंद्र। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब खींचने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए। एक समांतर भेजते हैं, आपको पता ही है। समांतर भेजेंगे, कहाँ से पास होगा सर? फोकस से पास होगी। बहुत सिंपल है। एक कहाँ से पास कराएंगे बच्चों? फोकस से पास करते हैं। आपको बता चुके हैं, अगर कोई किरण फोकस से आएगी तो कैसे जाएगी सर? समांतर जाएगी। कहाँ से जाएगी? समांतर, ठीक, ये समांतर चली जाएगी। तो आप नोटिस कीजिएगा बच्चों कि ये प्रतिबिंब कहाँ बना है? यहाँ पे बना है। तो फिलहाल सी पे ही बनता है, ऐसा नहीं कि कहीं और बन गया, सी पर ही बनता है। जहाँ पे देखिए ये इसका प्रतिबिंब हुआ। क्या हुआ सर? ये प्रतिबिंब है। क्या है? ये प्रतिबिंब। चलिए अब इसका आंसर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बताइए अगर वस्तु को सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आपका जवाब आएगा सर दर्पण के सामने बनेगा, और सी पर ही बनेगा। जहां पे वस्तु है वहीं पर बना है। अगला सवाल, वास्तविक बनेगा या काल्पनिक बनेगा? सर वास्तव में दोनों किरणें काटी है, ये वाला किरण और ये वाला किरण, वास्तव में दोनों किरणें काटी है, एक दूसरे को काटती है। तो एक दूसरे को वास्तव में काटी है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बना है? वास्तविक बना है। और आपको पता है वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा। देखिए, और ये देखिए बच्चों, यहाँ प्रतिबिंब ऐसे है और वस्तु का प्रतिबिंब ऐसे बन गया, उल्टा है, उलट गया है। देखिए वस्तु ऐसे है, प्रतिबिंब ऐसे बना है। इसका तीर देखिए, एरो देखिए, तीर ऊपर की ओर है, तो ये नीचे की ओर बन गया, इसीलिए बोलते हैं उल्टा बनता है। आपको देख के ही लग रहा है उल्टा बना है। एक और सवाल, तो बताइए कि ये वस्तु, इसका साइज कैसा है? वस्तु के बराबर बना है या बड़ा बना है, वस्तु से छोटा बना है प्रतिबिंब? तो बोलेंगे सर जब वस्तु को सी पर रखते हैं उसका प्रतिबिंब सी पर ही बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। देखिए ये वस्तु है, मान लीजिए जितना बड़ा वस्तु है ना, ये वस्तु जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये प्रतिबिंब बनता है। बहुत ही सिंपल है बच्चों। क्या उल्टा बना है? उल्टा बना है तो इसका आवर्धन क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ये सारी बातें यहाँ पे लिखा हुआ है और चित्र यहाँ पे दिखाया गया है, आप देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक, और ये आपका क्या है बच्चों? आपका बताइए इमेज है। ये वस्तु को अनंत से भेजे, ऐसे भेजे तो यहाँ से पास हो गया, ऐसे भेजे तो ऐसे गया, दोनों किरणें यहाँ पहुंचा। जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब बना है। अब चित्र यहाँ से भी उतार सकते हैं, ऐसा नहीं कि सर, चलिए इसका प्रतिबिंब यहाँ बना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिबिंब दर्पण के सामने बना है। सर सी पर बना है। दर्पण के सामने कहाँ बना है? सी पे। आपसे सवाल पूछा जाएगा वस्तु को कहाँ रखा जाए, उसका प्रतिबिंब सी पर बनेगा। तो आपका आंसर होगा सर वस्तु को सी पर ही रखेंगे तभी प्रतिबिंब इसका सी पर बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब क्या बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा। आपको पता है वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। आपको सवाल पूछा जाएगा, ये सवाल पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में, कि वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। तो एक ही जवाब होगा बच्चों, सी पर। वस्तु को सी पर रखेंगे, उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। इसका आवर्धन क्या होगा सर? ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक। बताए थे ना, उल्टा प्रतिबिंब हमेशा ऋणात्मक आवर्धन होता है। लेकिन यहाँ पे बता सर एक और चीज बच्चों, ये आपको 12th के एग्जाम में पूछा जाता है। तो बताओ कि प्रतिबिंब को, वस्तु को कहाँ रखा जाए उसका आवर्धन 1 के बराबर हो, -1 के बराबर हो। तो आपका आंसर होगा सर सी पर ही। क्यों?
सर आवर्धन क्या होता है कि जितना बड़ा वस्तु होता है उतना बड़ा प्रतिबिंब बना है। तो वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों बराबर है, दोनों का भाग देंगे बच्चों। 5 सेंटीमीटर वस्तु है तो 5 सेंटीमीटर प्रतिबिंब बनेगा। तो 5 को 5 से भाग देंगे कितना आएगा 1। ये आगे बताएंगे आवर्धन कैसे आया, ठीक है। ये 1 कैसे आएगा आप खुद बना दोगे, ठीक है, चिंता ना करो। बस याद रखना खाली ये पूछा जाता है कि ऋणात्मक होगा धनात्मक होगा, तो आपको देना है जवाब कि सर ऋणात्मक होगा। चित्र यहाँ से भी उतार सकते हैं, जहां आपकी मर्जी करें। चलिए अगला पॉइंट क्या है, धीरे धीरे देख रहे बच्चों, वस्तु को इधर ला रहे हैं, प्रतिबिंब इधर आ रहा है। अब प्रतिबिंब और वस्तु दोनों बराबर आ चुका है। अब वस्तु को उधर लेके जाएंगे ना, इसका प्रतिबिंब अब बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा। वस्तु से बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, धीरे धीरे बड़ा बनना स्टार्ट हो गया है। अभी तो बराबर हुआ ना, अब बड़ा बनेगा जब वस्तु को वक्रता केंद्र और एफ के बीच रखा जाए। कहां पर रखा जाए? वक्रता केंद्र और एफ के बीच। चलिए ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको शायद यहीं से दिखा देते हैं बच्चों। क्या ही आप बोलिए, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको यहीं से दिखाते हैं। बार बार चित्र नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इसमें टाइम जा रहा है, ठीक है, लंबा वीडियो लंबा बन जाएगा, फिर आप लोग को परेशानी होगी। ये वस्तु है बच्चों, क्या है? ये वस्तु है। इस बार वस्तु कहाँ पे रखे हैं बच्चों? पहले अनंत में रखे थे, ये हुआ अनंत है। पहले यहाँ पे रखे थे, उसके बाद यहाँ पे रखे, उसके बाद यहाँ पे रखे। अब कहाँ बारी है सर? सी और एफ के बीच। यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बराबर बन चुका है, अब बड़ा बनेगा, ठीक है। तो अब धीरे धीरे क्या किया, प्रतिबिंब को इधर कर रहे हैं, वस्तु को इस बार यहाँ पे रख दिए ना। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितने किरण चाहिए? 2 किरण चाहिए। एक किरण ऐसे आएगा और ऐसे पास हो जाएगा। समांतर आने वाली किरणें कहाँ से पास होती है सर? फोकस से पास होती है, तो फोकस से पास करवा दिए। एक और किरण भेजते हैं बच्चों, एक फोकस से भेज देते हैं। चलिए फोकस से भेज दिए। अगर कोई किरण फोकस से आती है तो कैसे पास होती है सर? समांतर जाती है, ये हमको पता है और आपको भी पता है, सबको पता है, ठीक। तो दोनों किरणें कहाँ पे मिली है? यहाँ पे। वास्तव में काटी है तो वास्तविक प्रतिबिंब। अब देखिए प्रतिबिंब यहाँ पे बना है, देख रहे हैं ना, देखिए वस्तु से बड़ा बना है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बना है। याद रखिएगा दर्पण के सामने बना है, वास्तविक बना है, ठीक है बच्चों। दर्पण के सामने बना है, सी के पीछे बना है। क्या बोलेंगे? सी के पीछे। सी के पीछे बना है ना, तो दर्पण के सामने सी के पीछे बना है। ये नहीं पूछता कहाँ बना है, आपको ये पूछा जाएगा कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बना है या आगे बना है, पीछे बना है, तो बस इतना ही जवाब देना है, सामने बना है, ठीक है। तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बना है और वक्रता केंद्र के पीछे, सी के पीछे। वक्रता केंद्र किसको बोलते हैं? सी को। तो सी के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, याद रखिएगा, उल्टा बना है। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बना है, बनेगा ना, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। ये छोटा है तो ये और बड़ा बन गया, लेकिन उल्टा बनेगा। अगर ऐसे है तो ऐसे पलट जाएगा, ठीक है। इसका आवर्धन क्या होगा? ऋणात्मक होगा। आपको बता चुके हैं प्रतिबिंब अगर उल्टा बनता है इसका आवर्धन ऋणात्मक होती है, ठीक है बच्चे। चलिए अगला क्या है? जब वस्तु को फोकस पर रखा जाए। किस पे रखा जाए बच्चों? धीरे धीरे देखिए, प्रतिबिंब कहाँ लेके आ गई? फोकस पे लेके आ गई। इसका चित्र हम अलग से बनाते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये 5वां नंबर है बच्चों। ये कौन सा नंबर है? 5वां नंबर है। चलिए ये आपका अवतल दर्पण और इसका ये मुख्य अक्ष, ये हुआ ध्रुव और ये हुआ सी और ये हुआ एफ, और ये बच्चों ये हुआ अनंत। क्या हुआ? अनंत। अनंत का सिंबल वही है। वस्तु को एक बार यहाँ पे रखे थे, उसके बाद यहाँ पे रखे, उसके बाद यहाँ पे रखे, उसके बाद यहाँ पे रखे। 4 गो हो गया ना बच्चों। अब कहाँ रखेंगे वस्तु को? सर आप फोकस पे रख दीजिए, बहुत हो गया उधर। तो अब कहाँ रखेंगे बच्चों? फोकस पे रखेंगे। तो ये मिटा दें, चलिए फोकस पे रख देंगे। फोकस पे रखा गया, वस्तु को यहाँ लेके आ चुके हैं। ये वस्तु है आपका, ठीक। वस्तु बोले तो ओ फॉर ऑब्जेक्ट। चलिए प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितने किरण? 2 किरण चाहिए। एक किरण को क्या भेजते हैं हम लोग? आपको पता है, समांतर भेजते हैं। कहाँ से पास करवाते हैं सर? फोकस से पास करवाते हैं हमेशा। चलिए फोकस से पास करवा दिए। एक और किरण चाहिए कम से कम, बताए थे ना 2 किरण चाहिए। तो बताइए कम से कम कितने किरण चाहिए? 2 किरण। तो एक और किरण ऐसे भेज देते हैं। ध्रुव से जितना एंगल बना है, मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है उतना ही कोण बना के वापस लौट जाती है, ठीक। उतना ही कोण बना के वापस लौट जाती है। तो यहाँ पे देखिए आप, उतना ही कोण बना के वापस लौट जाते हैं। बच्चों इसका चित्र फिर से बनाते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, ठीक है। चलिए एक और बड़ा ठीक से फ्रेश ऐसे। चलिए हो गया ना इसका चित्र। क्या लगता है बच्चों, क्या ये दोनों किरणें आपस में कहीं जाके मिलेगा? सर ये दोनों किरण समांतर जाती है। क्या जाती है? ऐसे समांतर। समांतर किसको बोलते हैं? जब 2 रेखा के बीच का दूरी हर एक जगह सेम हो। जहां भी बच्चों ये दोनों हाथों के बीच का दूरी क्या सेम नजर आ रहा है आपको, इसका मतलब ये दोनों क्या है? समांतर। दोनों हाथ क्या है? समांतर है। जैसे ट्रेन का पटरी बच्चों, हर एक जगह दोनों का दूरी क्या होता है? सेम होता है। तो
तो दोनों ट्रेन का पटरी जो है बच्चों, दोनों का पटरी, वो दोनों क्या होता है आपका, समांतर होता है। ये दोनों लाइन देखिए एक दूसरे के बराबर है, यहाँ जितना दूरी है उतना ही दूरी यहाँ पे, उतना ही दूरी यहाँ पे है, तो दोनों क्या हुआ, समांतर हुआ। और समांतर लाइन कहाँ पे जाके मिलती है, याद रखिएगा बच्चों, बचपने में सिखाया जाता है, समांतर रेखा अनंत में जाके मिलती है। ये तो दोनों मिलेगा, 100% मिलेगा, लेकिन कहाँ पे जाके मिलेगा बच्चों, अनंत में जाके मिलेगा। ये कहाँ पे जाके मिलेगा सर, अनंत में जाके मिलेगा। तो अनंत, इसका मतलब इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। तो सबसे बड़ी बात क्या पूछा जाएगा बच्चों कि वस्तु बताइए, प्रतिबिंब कहाँ, दर्पण के सामने बना है, पीछे बना है। बोलेंगे सर दर्पण के सामने बना है। जब वस्तु को फोकस पे रखा जाता है तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के सामने बनता है, अनंत पे बनता है। वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, ठीक है बच्चों। और प्रतिबिंब क्या बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, बड़ा नहीं बहुत बड़ा बनता है। अगला क्या है बच्चों, क्योंकि उल्टा प्रतिबिंब हम इसका आवर्धन क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये पांचवा था, जब वस्तु को कहाँ रखा जाए, जब वस्तु को एफ पे रखा जाए। कहाँ है, एफ पर रखा जाए, रखा जाए। आपको बस चित्र खींचना है, चित्र खींचने के लिए आना चाहिए बच्चों। चित्र खींचने के लिए बोलता है, ड्रॉ करने के लिए बोलता है, तो आप ड्रॉ कीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चित्र यहाँ से नहीं उतारिएगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट दिया है बच्चों, हमने आसान बनाया है, वहां से उतारिएगा। प्रतिबिंब देखिए, जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने कहाँ पे बनता है, अनंत पे बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, इसका आवर्धन क्या होगा, ऋणात्मक बना होगा, क्योंकि उल्टा प्रतिबिंब ऋणात्मक होता है। सभी बच्चों क्लियर बच्चों, ये मोस्ट VVI है, ये वाला जो है, ये वाला जो 6 नंबर VVI है, इससे बहुत ज्यादा, क्योंकि ये यूनिक है, सबसे अलग हटके है, पता है बच्चों। टोटल लास्ट है, आपको बताए थे 6 स्थिति में प्रतिबिंब बनाएंगे। कितनी स्थिति में, 6 में, ये लास्ट है। और इससे सवाल ज्यादा आता है प्रतिबिंब, समझे बच्चों, क्यों आता है ये आपको समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा देर इंतजार कीजिए, इसका प्रतिबिंब बनाते हैं। चलिए फिर से करते हैं। ये हुआ आपका कौन सा दर्पण, सर ये अवतल दर्पण है। और ये इसका ये क्या हुआ, सर ये तो ध्रुव है। और ये इसका C है। और ये इसका क्या है बच्चों, ये फोकस है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे इसका अनंत पॉइंट है। चलिए 5 केस हो गया बच्चों। कहाँ पे रखें, एक वस्तु को यहाँ पे रखे थे, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 2 हो गया। एक C पर रखे बच्चों, बराबर बना था 3, और यहाँ पे रखे 4, यहाँ पे रख चुके हैं 5। अब कहाँ रखेंगे, बोलेंगे सर अब तो यहाँ पे रखना होगा। कहाँ पे रखेंगे बच्चों, यहाँ पे। लेकिन फिलहाल इसको मिटाएंगे क्योंकि 5 गो हो चुका है, ये लास्ट है। कहाँ पे रखेंगे इस पर वस्तु को, सर F और P के बीच। कहाँ पे रखेंगे, वस्तु को F और P के बीच रखेंगे, फोकस और ध्रुव के बीच। यहाँ पे लिखा हुआ है, जब वस्तु को कहाँ रखा जाए, फोकस और ध्रुव के बीच। फोकस को F से दर्शाया जाता है, ध्रुव को P से दर्शाया जाता है। तो यहीं पे लिखा हुआ वस्तु, ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज कॉल्ड वस्तु, ठीक ऑब्जेक्ट। तो बताए हैं बच्चों आपको कि अगर एक किरण को प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए। एक किरण को समांतर भेजेंगे, कहाँ से पास करवाएंगे, सर फोकस से पास करवा दीजिए ना, करवा दिए। चलिए फोकस, एक और किरण चाहिए बच्चों, क्या करेंगे सर, एक किरण ऐसे भेज दिए ना। कैसे भेजेंगे, एक किरण ध्रुव में भेज दीजिए, ध्रुव से जितना कोण बना है उतना ही कोण बना के वापस लौट जाएगा। ये देखिए, जितना उतना ही कोण बना के वापस लौट जाता है। ध्रुव से भेजते हैं उतना ही कोण बना के वापस लौट जाता है, ये आपको पता ही है, ठीक है, ये आपको पता ही है। क्या लगता है बच्चों, ये दोनों किरण कभी मिलेगा, नहीं मिलेगा। देख रहे हैं, एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है। ऐसे जाएगा बच्चों मिलेगा, अनंत में जाके मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसे जाएगा कभी मिलेगा, अगर ऐसे जाएगा मिल जाएगा, ऐसे जाएगा मिलेगा, ऐसे जाएगा तो भी मिलेगा। लेकिन ऐसे जाएगा बच्चों कभी नहीं मिलने का चांस है। इसका मतलब ये दोनों किरणें कभी जाके आपस में नहीं मिलेगा। सर फिर क्या करेंगे, आगे नहीं मिलेगा तो बोलेंगे बच्चों आप पीछे बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ, पीछे बढ़ाओ। तो ये हुआ एक, और ये हुआ थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे मिला है, इसका इमेज यहाँ पे बना बच्चों, इमेज इसको देखिए, ये यहाँ पे खींचेंगे, ये इमेज बन गया। I4 इमेज, इसको बोलते हैं प्रतिबिंब। पता है ये दर्पण के पिछला भाग है, ये पिछला भाग, पिछला भाग, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखिए, नोटिस कीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है यही वाला, ठीक है, कि प्रतिबिंब सर इस बार बच्चों वास्तव में नहीं मिला है, दोनों किरणें कभी आप आगे जाके नहीं मिलेगा, इसीलिए पीछे जबरदस्ती बढ़ाने पे मिलाए हैं। इस आंख को लगेगा सर पीछे से आ रही है, पीछे बढ़ाइए तो पीछे बढ़ाने पे मिला है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, जब वस्तु को ध्रुव, फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो बताइए इसका प्रतिबिंब कहाँ भाई बनता है। तो सवाल आता है सर प्रतिबिंब, इसका जवाब आएगा कि सर प्रतिबिंब जो है
कहाँ पे बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के सामने नहीं बनेगा। यही एक ऐसा स्थिति है जहां पे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। सर दर्पण के पीछे बनेगा, क्या बनेगा बच्चों? दर्पण के पीछे। अब अगला सवाल है कि सर क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा या काल्पनिक बनेगा? सर दोनों किरणें वास्तव में जाके नहीं मिला है, आगे बढ़ाने पे नहीं मिल रहा है, जबरदस्ती पीछे बढ़ाने पे मिल रहा है। इसका मतलब वास्तव में नहीं मिला है, काल्पनिक मिला है। मेरा कल्पना है कि पीछे आगे नहीं मिलेगा तो पीछे मिलेगा, ये मेरा कल्पना है, इसीलिए ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? सर काल्पनिक। काल्पनिक का एक और नाम है, क्या नाम है बताइए तो? आभासी। आभासी काल्पनिक बनेगा या आभासी? आभासी बोले या काल्पनिक। और आपको पता है काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है, इसीलिए सीधा बनेगा बच्चों, याद रखिएगा। सीधा बनाए, देखिए इसका मुंडी ऊपर है, एरो भी ऊपर है ना, देख रहे हैं ना, इसका भी एरो क्या है? ऊपर की ओर है, तो सीधा बना। ऐसे है तो ऐसे ही बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब जितना भी बनेगा वो सीधा बनेगा। बस याद रखिएगा बच्चों, दर्पण के पीछे बनेगा तो सीधा बनेगा, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए एक और सवाल आपसे पूछा जाएगा, तो बताइए कि बच्चों की प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा? बोलेंगे सर प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक है। याद रखिए इसका आवर्धन क्या होगा? धनात्मक होगा बच्चों। याद है ये सीधा है, सीधा है तो इसका आवर्धन क्या होगा? सर सीधा होने के कारण इसका आवर्धन क्या होगा? धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक। ये सारी बातें यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ से उतारोगे बच्चों, चित्र वहां से उतारना, चित्र यहाँ से उतारना। ये चित्र ही बनाने के लिए बोलता है, आपको चित्र बनाने में प्रैक्टिस करना होगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 10-5 बार करोगे अपने आप सीख जाओगे बच्चों। प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। बच्चों जितना तुम करोगे तुमको आएगा, जितना हम करेंगे हमको आएगा, जितना हम पढ़ाते जाएंगे उतना बेहतर होते जाएंगे, ठीक है। चलिए वैसे भी बच्चों 10 साल से पढ़ा रहे हैं, एग्जैक्ट 10 साल से पढ़ा रहे हैं बच्चों, 2014 से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा बच्चों, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। याद है ना, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब क्या बनेगा बच्चों? पीछे बनेगा, लेकिन आभासी बोलो या काल्पनिक बोलो, दोनों बात एक ही है। जैसे सूरज को रवि बोलते हैं, पानी को जल बोलते हैं बच्चों, उसी तरह काल्पनिक को आभासी बोलते हैं। तो प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। इसका आवर्धन क्या होगा बच्चों? धनात्मक होगा। धनात्मक क्यों होगा? क्योंकि सर ये सीधा बना है। क्या बना है? सीधा होने के कारण धनात्मक होगा, ठीक। आपसे सवाल पूछा जाएगा वस्तु को कहां रखा जाए उसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए उसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा। बोलेंगे सर दर्पण को, वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच, यहाँ देखो ध्रुव और वस्तु को कहां रखा जाए उसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा अवतल दर्पण के सामने। तो बोलेंगे सर ध्रुव और फोकस के बीच। वस्तु को कहां रखा जाए उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा बच्चों? दर्पण के पीछे बनेगा। तो बोलेंगे ध्रुव और फोकस के बीच। ये 3 सवाल इस टाइप का पूछा जाता है, अंत में ऑब्जेक्टिव कराएंगे, घबराना नहीं है। अब बच्चे यहां से नोट करो। चलिए देखिए यहाँ पे एक बच्चों एक और चित्र दिखाए ना, ऐसे सेम है, यहाँ कुछ नहीं है। देखिए इसका चित्र कहाँ पे बना है? यहाँ पे बना है, पीछे बना है। देखिए फोकस और ध्रुव के बीच है वस्तु, इसको बोलते हैं वस्तु। आदमी है मतलब वस्तुएं है ना। ये दर्पण है, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण? अवतल, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब देखिए पीछे बना है, इंसान हम ही है बच्चों, कोई और नहीं है, मैं ही हूँ, ठीक है। मेरा चित्र देखिए, हम छोटा है तो बड़ा बना है, एकदम सीधा बना है, ठीक है। इसी सीधा होने के कारण बच्चों, क्योंकि ये प्रतिबिंब सीधा बनाता है, इसीलिए हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल धारी बनाने में करते हैं, सेविंग मिरर के रूप में, क्योंकि ये प्रतिबिंब को सीधा बनाता है। एक स्थिति में जब दर्पण को, वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब सीधा बनता है, इसी और बड़ा बनता है, सीधा और बड़ा। इसीलिए बच्चों दांत के डॉक्टर, जो डेंटिस्ट वगैरह होता है, वो लोग इस दर्पण का इस्तेमाल करता है। जो नाक कान ENT विभाग वाले डॉक्टर, जो नाक कान गला देखता है बच्चों, वो सब डॉक्टर इसी दर्पण का इस्तेमाल करता है, ठीक है। सोलर कुकर में इसी दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बच्चों। गाड़ी के बच्चों हेडलाइट में जो होता है, आगे का हेडलाइट जो होता है गाड़ी का, मोटरसाइकिल चलाते हो ना, हेडलाइट में जो शीशा लगा, दर्पण लगा हुआ रहता है, वो इसी की वजह। टॉर्च में बच्चों, सोलर भट्टी में इसी दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। दांत के डॉक्टर जो रोगी को जो दांत देखते हैं, वो भी इसी दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, सारे जितना भी अभी पढ़े हैं, जितना भी प्रतिबिंब पढ़े हैं 6 स्थिति में, सारा का इस्तेमाल एक जगह करके दिखाते हैं आपको। कैसे करेंगे देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा बेहतर तरीके से बच्चों। ये दर्पण का पिछला भाग हो गया, ये पिछला भाग एक जगह करके दिखाते हैं, आपको आसान बनाते हैं। ये हुआ सामने वाला भाग, सामने वाला भाग। और इधर जितना भी प्रतिबिंब बनेगा बच्चों, क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। सर इधर जितना भी प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, और क्या बनेगा? उल्टा।
इधर जितना भी प्रतिबिंब बनेगा क्या बनेगा, आभासी, आभासी और सीधा। सर आभासी क्या है बच्चों, वही काल्पनिक, आभासी बोलो या काल्पनिक बोलो, इसी को काल्पनिक भी बोलते हैं, काल्पनिक। इतना तो हो गया ना बच्चों, ये दर्पण बना है, दर्पण का पिछला वाला भाग हो गया, इधर पेंटिंग कर देते हैं, पिछला वाला भाग वो हो गया, पॉलिश वाला साइड पिछला भाग कहलाता है, ये सामने वाला भाग या काल्पनिक, ये वास्तविक और उल्टा बनता है, उधर आभासी और सीधा। आपको सारा एक जगह करके दिखाते हैं, देखिए कितना आसान बना देंगे आपके लिए। ये हुआ आपको बच्चों सी हुआ, और ये हुआ आपका एफ हुआ, ठीक है। चलिए वस्तु को इस बार अनंत में रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं, इसको बोलते हैं अनंत, वस्तु को अनंत में रखते हैं। ये देखिए वस्तु को अनंत में, कहाँ पे रखे हैं, वस्तु को अनंत में, 1 नंबर। तो बताइए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आपको बता चुके हैं, वस्तु को अनंत में रखेंगे, उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। 1 नंबर का यहाँ पे हुआ, 1 नंबर दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को, ये क्या हो रहा है, 1 नंबर का दर्पण के सामने बना, ये बच्चों सामने वाला भाग है ना, सब कुछ देख के बता सकते हो, सामने वाला भाग वास्तविक उल्टा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, दिख रहा है, बहुत छोटा बनेगा। चलिए अब कहाँ करेंगे, वस्तु को सी के पीछे करेंगे, रखेंगे यहाँ पे, वस्तु का साइज नहीं बढ़ाएंगे, 2 नंबर। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो सी और एफ के बीच बनेगा, और थोड़ा सा बड़ा बनेगा, वस्तु से छोटा ही बनेगा, वस्तु से छोटा ही बनेगा, लेकिन इसके तुलना में बड़ा बना है, 2 नंबर। देखिए धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है, वस्तु इधर आ रहा है, प्रतिबिंब उधर जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। अब कहाँ रखेंगे बच्चों, तीसरा केस में याद है, यहाँ पे रखे थे, अभी कुछ देर पहले बताए थे, सबको एक जगह कर रहे हैं। वस्तु को सी पे रखेंगे, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों, सी पर ही बनेगा, सी पर ही बनेगा। तीसरा नंबर, वस्तु के बराबर बनेगा, क्या बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। 3 नंबर है बच्चों, देखिए बराबर हो चुका, प्रतिबिंब वस्तु इधर आ रहा है, प्रतिबिंब उधर जा रहा है, अब देखिए बराबर हो चुका है ना, अब बड़ा बनेगा। अब कहाँ रखेंगे वस्तु को, सर सी और एफ के बीच रखिए, तो चलिए रख दिए, सी और एफ के बीच, 4 नंबर, वस्तु को सी और एफ के बीच, तो प्रतिबिंब सी के पीछे बनेगा बच्चों, देखिए बड़ा बनेगा, सी के पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा। तो वस्तु से क्या बनेगा, 4 नंबर का यहाँ बना, वस्तु सी के पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा। ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं पूछा जाता, बहुत कम, ठीक है। 5वां स्थिति बच्चों, वस्तु कहाँ पे रखेंगे सर फोकस पे रखिए, तो फोकस पे रखेंगे, तो 5वां का कहाँ बनेगा बच्चों, 5वां का बनेगा अनंत पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा सर, अनंत में बनेगा, 5 नंबर, और बहुत बड़ा बनेगा, ये अनंत है। याद रखिएगा, सारा प्रतिबिंब इधर बना है बच्चों, इसका मतलब सामने बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। कहाँ बनेगा वो दिखा चुके हैं, अब आराम से देख के बताओ। अगर बोलेंगे ये बताओ ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सर सी के पीछे बना है, बोले यहाँ ये कहाँ पे बना, सर सी पर ही बनेगा। ये कहाँ पे बना है, ये वाला कौन सा नंबर है बच्चों, ये आपका दूसरा नंबर है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा यहाँ पे दे चुके हैं ना, फिर यहाँ पे क्यों देंगे, यहाँ पे दे चुके हैं, इसको हटाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, सी और एफ के बीच बना है। और इधर जितना भी प्रतिबिंब बना है वास्तविक और उल्टा बना है, इधर एक भी प्रतिबिंब नहीं बना है। इसका मतलब 5 स्थिति में, कितनी स्थिति में, टोटल 5 स्थिति में वास्तविक और उल्टा बनता है। एक स्थिति ऐसा होता है जब फोकस और ध्रुव के बीच हो, वस्तु को कहाँ पर रखा जाए, फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए, इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, बड़ा बनता है, 6 नंबर का। इसी के कारण बच्चों याद रखिएगा, बताइए दाढ़ी बनाने, सेविंग मिरर में इसी का इस्तेमाल करते हैं, समझे, डॉक्टर लोग इसी का इस्तेमाल करता है, क्योंकि सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है। यहाँ पे लिखा है आभासी और सीधा, ठीक है, लिखा हुआ है ना बच्चों। और क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। सबको एक जगह कर दिए हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा। पीछे बनेगा तो आभासी और काल्पनिक बनेगा, याद रखिएगा, जब भी कोई वस्तु दर्पण के पीछे बनेगा आभासी और काल्पनिक बनेगा। ये बातें यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, नोट पढ़ने आता है आपको, नोट को पढ़िए। अवतल दर्पण वस्तु का वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक भी बनाता है, देखिए बच्चों इधर जितना भी बना है वास्तविक बना है, और एक स्थिति में काल्पनिक बना है, काल्पनिक बोलो या आभासी, इसीलिए लिखा हुआ है अवतल दर्पण वस्तु का वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। यह 5 स्थितियों में वास्तविक एवं एक स्थिति में काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनाता है। बच्चों 5 स्थिति में क्या बनाया है, इधर 5 गो, देखिए 1 2 3 4 5 गो में वास्तविक बना है, उल्टा बना है, लेकिन एक स्थिति ऐसा है जो सीधा बना है, काल्पनिक बना है, काल्पनिक और सीधा बना है। ये देखिए वही बातें यहाँ पे लिखा हुआ है, अब यहाँ से नोट कर सकते हो, ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चों, आज के बाद हमेशा याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि सर जब वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है, कहाँ, ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है बच्चों, ध्रुव और फोकस, सर नहीं समझे, ध्रुव और ये फोकस यहाँ पे रखा जाता है, इसका प्रतिबिंब क्या बनता है, देखो
ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो तभी यह काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तभी यह काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। बाकी सभी स्थिति में, बाकी जितना भी स्थिति है, सभी स्थिति में वास्तविक ही बनाता है, सभी स्थिति में वास्तविक ही बनाता है। बस ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा तो काल्पनिक बनेगा। कहाँ पे? ध्रुव और फोकस के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच रखे बनेगा तो काल्पनिक बनेगा। बाकी सारा स्थिति में क्या बना है? वास्तविक बनता है। तो वही बातें यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एक चीज लिखा हुआ बच्चों। आप लैंग्वेज में लिख दिए हैं ताकि आप भूलोगे नहीं, बार बार पढ़ लोगे, नोट कभी भी पढ़ लोगे, दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है। यदि वस्तु को वक्रता केंद्र यानी सी से पहले रखा जाएगा, कहां से रखा जाए? सी पर पहले रखा जाएगा बच्चों। सी के पहले क्या है? देखिए सी के ये पीछा बाद में है ना बच्चों, ये सी से पहले हुआ। सी से पहले वस्तु को रखेंगे। देखिए क्या गो वस्तु रखें सी से पहले? 1 2 1 2 3। तो इस सभी किस स्थिति में देखिएगा सी से पहले रखेंगे वस्तु तो इसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है। देखिए कितना नंबर है बच्चों? 4 और 5 नंबर। देखिए 4 और 5, 4 और 5, देखिए इसका प्रतिबिंब बड़ा बना है ना। तो सी से पहले रखोगे तो प्रतिबिंब क्या बनता है? सर बड़ा बनता है। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। यदि वस्तु को वक्रता केंद्र यानी सी, वक्रता केंद्र क्या बोलते हैं बच्चों? सी बोलते हैं। सी से पहले रखा जाएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा आकार का बनेगा। यदि वस्तु को सी पर रखा जाएगा, कहां पे रखा जाए? सर सी पर रखा जाएगा। ये देखिए 3 नंबर सी पे रखे हैं ना बच्चे, इसका प्रतिबिंब देखिए। तो इसका प्रतिबिंब कहां पे बना है? सी पर ही बना है, वस्तु के बराबर बना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ सी से पहले बना रखेंगे तो बड़ा बनेगा, सी पर रखेंगे तो बराबर बनेगा। यदि वस्तु को सी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब सी पर ही समान आकार का बनेगा। प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा लेकिन समान आकार का बनेगा। समान आकार बोले तो वस्तु के बराबर बनेगा। यदि वस्तु को सी के बाद, यदि वस्तु को सी के बाद यानी अनंत की ओर, कहां पे बच्चों? अनंत की ओर रखा जाएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। क्या बनेगा? छोटा बनेगा। यहाँ पे दिखा देते हैं वस्तु को सी के बाद रखा गया। देखिए बच्चों ये 1 नंबर और 2 नंबर, ये दोनों वस्तु सी के बाद रखा गया है। इसका प्रतिबिंब देखो 1 और 2 कहाँ पे बना है? सर 1 तो यहाँ बना है, बहुत छोटा बना है, और 2 यहाँ पे बना है बच्चों, देखिए बहुत छोटा बना है, इसके तुलना में बहुत छोटा बना है। ठीक है। सारी बातें क्या क्या बोले बच्चों? अभी वस्तु को सी पर रखोगे तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। सी से पहले रखोगे तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। सी के बाद रखोगे तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। ये तीनों बातें यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। ये आपको कहानी की तरह लिख दिए हैं। कहानी इसलिए लिख दिए हैं बच्चों, आप पढ़ोगे ना, अच्छे समझ में आ गया, पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा। बस सिंपल है, आपको पढ़ना है मन लगा के। चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों कि अवतल दर्पण की विशेषताओं को लिखें। ये आपको क्वेश्चन में पूछ चुका है। ठीक है बच्चों, 2 नंबर मार्क्स में पूछा जाता है। अवतल दर्पण की विशेषताओं को लिखें, क्या है विशेषताएं। ठीक है। ये आपको क्वेश्चन बना के दिए हैं। ये बच्चों ये टॉपिक नहीं, आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है तो उसको कैसे डील करते हैं वो आपको बता रहे हैं, किस तरह लिखना है, आपको मार्क्स आ जाएगा अच्छा से। ठीक है। अवतल दर्पण की विशेषताओं को लिखें। अवतल दर्पण की विशेषताओं को निम्नलिखित है। क्या है बच्चों? अवतल दर्पण की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। विशेषताएं होगा, अच्छा होगा, ये सेंटेंस मैच कर रहा है। विशेषताएं क्या है? निम्नलिखित है। क्या है विशेषताएं? दिख रहा है सभी बच्चों को। अवतल दर्पण वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। ये अवतल दर्पण का गुण है। विशेषता समझते हो? गुण, जैसे हर एक इंसान में गुण होता है बच्चों। ठीक है। सूरज का गुण क्या है बच्चों? वो गर्मी पैदा करता है। ठीक। आपका गुण क्या है बच्चों? आपको गुस्सा दिलाता है, आपको पढ़ने का मन नहीं करता है, सॉरी पढ़ने का मन करता है। ठीक है बच्चों। चलिए, तो इसी तरह बच्चों क्या है कि हर एक का गुण होता है। अवतल दर्पण का गुण क्या है? सर ये एक ऐसा दर्पण है, बाकी कोई ऐसा दर्पण नहीं है बच्चों। आज तक कोई ऐसा दर्पण मिलेगा ही नहीं अवतल दर्पण के अलावा। अवतल दर्पण में ही ये गुण है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और काल्पनिक, वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है अवतल दर्पण वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा क्या है? अवतल दर्पण उल्टा और सीधा दोनों प्रतिबिंब बनाता है। बच्चों उल्टा भी बनाता है, सीधा भी बनाता है, सिर्फ ये वाला प्रतिबिंब सिर्फ अवतल दर्पण ही बनाता है, याद रखिएगा। इसी तरह लिखना है बच्चों उत्तर। यह वस्तु से छोटा भी बनाता है, बराबर भी बनाता है और बड़ा भी सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। चौथा क्या बच्चों? इसका फोकस दूरी, अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होती है। आपको बता चुके हैं पहले, एफ नेगेटिव होता है। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दर्शाया जाता है। ठीक है। स्मॉल ये और ये नेगेटिव होता है। ये सभी बातों को लिख देना है। आपको 2 नंबर मार्क्स आपको आराम से देगा, 1 मार्क्स भी काटने वाला नहीं। अभी कुछ देर पहले बताए थे बच्चों। अवतल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है? लिखें। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में कि अवतल दर्पण का इस्तेमाल किसमें किया जाता है। सर अवतल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित है। क्या है प्रयोग? अवतल दर्पण का इस्तेमाल या उपयोग किसमें किया जाता है, इस्तेमाल किसमें किया जाता है, लिखें। तो अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। गाड़ियों के हेडलाइट में, गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है बच्चों। आप मोटरसाइकिल चलाए हो, सामने वाला हेडलाइट है, उसी में अवतल दर्पण लगा हुआ है हेडलाइट में।
क्यों किया जाता है? हेडलाइट में बच्चों आगे आएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अवतल बच्चों 5 मार्क्स में पूछा जाता है कि अवतल दर्पण का इस्तेमाल गाड़ी के हेडलाइट में क्यों करते हैं। इसका जवाब बच्चों अंत में कराएंगे, बोले ना एक एक क्वेश्चन कराएंगे बच्चों, पहली बार ऐसा पढ़ाया जा रहा है, आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं बच्चों जो आपका जान पहचान करीबी है, दोस्त लोग है, उसको शेयर करो और ये आपको फायदा देगा, उनको भी फायदा देगा, ठीक है, और हमको भी फायदा देगा, ठीक है बच्चों। चलिए आप लोग लाइक करना नहीं भूलिएगा बच्चों, लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो गाड़ियों के हेडलाइट में करते हैं, क्यों करते हैं आगे जवाब देंगे, एक एक चीज का जवाब देंगे, ठीक है। कैसे करते हैं, गाड़ियों के हेडलाइट में करते हैं बच्चों। गाड़ी का हेडलाइट देख रहे हो, ये देख रहे हो गाड़ी का हेडलाइट, सब बच्चों को दिख रहा होगा, 4 व्हीलर है, कार है, 4 चक्का है, ठीक है बच्चों। देखिए ये हेडलाइट है ना, इसमें कौन सा दर्पण लगा हुआ है जो दिख रहा है ना बच्चों, ये शीशा, ये आपका हेडलाइट में इस्तेमाल किया जाता है। रोगियों के नाक कान बच्चों, रोगियों के नाक कान गला देखने में करता है बच्चों, ENT विभाग बोलते हैं। ई से क्या बच्चों आई, एन से नोज नाक, ई से क्या बच्चों ENT, टी से क्या बच्चों थ्रोट गला, गला देखते हैं, थ्रोट मतलब क्या होता है बच्चों गला होता है। ENT विभाग में जो भी डॉक्टर है यह अवतल दर्पण का इस्तेमाल करता है रोगियों का नाक कान, अगर आपका नाक कोई देख रहा है या अंदर वाला गला देख रहा है, अंदर मुंह के ओर देख रहा है बच्चों, ठीक है, ये कान देख रहा है, देखिएगा जब भी ये आंख में कुछ लगाता है ना, वो लगाता है ना इस टाइप का आंख में कुछ, तो समझ लीजिएगा वो अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। चलिए डेंटिस्ट के रूप में, दांत का जो डॉक्टर है आपका मुंह खोलता है, देखता है ना बच्चों मुंह में क्या है, कैसा दांत है, ऐसा आखिर सवाल आता है सर इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं बच्चों। अवतल दर्पण एक ऐसा स्थिति है जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, दर्पण के पीछे बनता है और सीधा बनता है, बड़ा बनता है, इसीलिए बच्चों हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। अभी आगे पढ़ोगे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण हमेशा सीधा तो बनाता है लेकिन छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जो गाड़ी के साइड मिरर में काम करता है, वो आगे बताएंगे, ठीक है। तो उत्तल दर्पण छोटा प्रतिबिंब बनाता है और आपका ये अवतल दर्पण ही है जो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा और बड़ा बनाता है, इसीलिए डॉक्टर लोग ना उस अवतल दर्पण का इस्तेमाल करता है दांत देखने के लिए, ताकि दांत बड़ा दिखाई दे हमको, अच्छा से उसको साफ कर पाएंगे, ठीक कर पाएंगे, ठीक है। तो ये है डेंटिस्ट के रूप में। दाहरी या हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का इस्तेमाल दाहरी बनाने में करते हैं। दाहरी समझते हैं बच्चों, सेविंग मिरर में सेविंग करते हो ना, तो दाहरी हजाम, उसी को एक और नाम है, दाहरी बोलो या हजामती बोलो, इसका एक और नाम है दाहरी बोलो या हजामती बोलो। दाहरी को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों सेविंग, क्या बोलते हैं सेविंग करने में, सेविंग में, सेविंग मिरर भी बोल देगा, दर्पण को मिरर भी बोलते हैं, या हजामती दर्पण के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देख रहे हो बच्चों, इस चित्र को देखो सभी बच्चे ध्यान से देख रहे हैं, सभी बच्चे चित्र देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है सभी बच्चों, देखिए सेविंग मिरर में कर, ये जो अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण? अवतल। चलिए सोलर कुकर में करते हैं, किसके करते हैं बच्चों? सोलर कुकर में करते हैं। ये सोलर कुकर देख रहे हो, सोलर ऐसे किरणें, सूर्य से बहुत सारे किरणें आता है, एक जगह जाके मिलती है, यहाँ पे कुकर लगा हुआ था, कुकर गर्म हो जाता है। ये जो लगा हुआ है बच्चों, ये क्या लगा हुआ है आपका? सोलर कुकर। क्या लगा हुआ है? सोलर, सॉरी कहाँ गया बच्चों? सोलर कुकर, ठीक है। चलो सारे के बारे में बताएंगे बच्चों, सोलर कुकर में क्यों इस्तेमाल होता है आगे आएगा, घबराना नहीं है, ठीक है। सौर भट्टी में करते हैं बच्चों, सौर बराबर भट्टी में, लोहे को पिघलाने में, कभी ऐसा भट्टी देखे हो, यूट्यूब में शॉर्ट देखे होगे, लोहा में बच्चों देखे, लोहा को पिघला के रॉड बनाया जाता है, ये सब चीज, तो उसमें ना यही सोलर भट्टी में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल बच्चों और एक और चीज में करते हैं, टॉर्च। टॉर्च आप देखे होंगे, टेबल लैंप वगैरह देखे होंगे बच्चों। टेबल लैंप कैसा होता है आपको दिखाते हैं, टेबल लैंप कैसा होता है बच्चों। ये टेबल लैंप होता है ऐसे, ठीक है, ये आप ऐसे ही पढ़े हो ना टेबल लैंप, ये जो टेबल लैंप होता है बच्चों, ये जो रोशनी आता है आपको, इसमें टेबल लैंप पे आपका अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। क्यों होता है ये आगे बताएंगे, ठीक है। फिलहाल अब यहाँ से उतार लीजिएगा। चलिए अब ऑब्जेक्टिव की बारी आया बच्चों, जितना भी पढ़े सारा ऑब्जेक्टिव का बारी। ये कहता है दाहरी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है, दाहरी बनाने में कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका जवाब आएगा बच्चों, दाहरी बनाने में अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं? अवतल दर्पण का। अभी कुछ देर पहले बताए थे ना बच्चों, दाहरी बनाने में। देखिए यहाँ पे, यहाँ से आप पढ़िएगा, नोट पढ़िएगा, एक एक चीज का जवाब दीजिएगा। दाहरी बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं? अवतल दर्पण का इस्तेमाल, उपयोग दाहरी बनाने में। डेंटिस्ट, रोगियों के नाक, गाड़ियों के हेडलाइट, सब कुछ लिखा हुआ है, तो यहां से उतारिएगा आप। चलिए सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, किसमें किया जाता है? सोलर कुकर के व्यवहार किया जाता है बच्चों। सोलर कुकर में किसका इस्तेमाल किया जाता है? अभी कुछ देर पहले बताए हैं सारा चीज बच्चों, इतना बार बार नहीं दिखाएंगे, आप यहाँ से खोजोगे आराम से, एक एक चीज का आंसर मिलेगा। सोलर कुकर में देखिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल सोलर कुकर में किया जाता है, ठीक है। चलिए अब यहां से देखोगे तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका? सर इसका आंसर होगा अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो सर अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है बच्चों? सर्च लाइट का परावर्तक सतह,
सर्च लाइट बोलेगा या टॉर्च बोलेगा, उसका परावर्तन बच्चों सर्च लाइट में हम लोग या टॉर्च में अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। इसका जाहिर सी बात है सर्च लाइट का परावर्तन सतह क्या होगा, तो बोलेंगे सर अवतल ही होगा, अवतल का इस्तेमाल करते हैं तो अवतल ही होगा। अवतल दर्पण में जब वस्तु को केंद्र पर रखा जाता है, कहां पे केंद्र पर रखा जाता है, तब प्रतिबिंब कहां बनता है। जब वस्तु को केंद्र पर रखते हैं प्रतिबिंब केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक बनता है लेकिन वस्तु के बराबर बनता है, तो केंद्र पर ही बनेगा बच्चों, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा और बराबर बनेगा। क्या बनेगा, बराबर भी बनेगा। ठीक है, जब वस्तु को केंद्र पर रखते हैं कहां बनता है, बस प्रतिबिंब केंद्र पर ही बनता है। पढ़ा चुके हैं बच्चों, पीछे जाके देखना एक बार। अवतल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग मिरर में किया जाता है, कार के पीछे देखने वाले शीशे में किया जाता है, या घर की सजावट में किया जाते हैं, इनमें से कोई नहीं बच्चों। अवतल दर्पण का इस्तेमाल हम लोग किसमें करते हैं, सर सेविंग में करते हैं। सेविंग में समझते हैं बच्चों, क्या, दाढ़ी बनाने में। किसमें, दाढ़ी बनाने में, या दाढ़ी बोलो, आपको बता चुके हैं अभी कुछ देर पहले, दाढ़ी बनाने में, या हजामती, या ऐसे लिखा हुआ रहेगा, कभी कभी ये वर्ड लिखा हुआ रहता है हजामती दर्पण के रूप में, हजामती दर्पण में, हजामती में। ठीक है, चलिए ये हो आपका 5वां हो गया। चलिए, जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर रखेंगे उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। कहां पे बनता है बच्चों, अनंत पे बनता है। तो कौन सा होगा ऑप्शन, तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा होगा, सी करेक्ट है। ठीक है, तो ये वाला होगा, वस्तु को फोकस पे रखा जाता है उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, अनंत में बनेगा। सारी बातें बच्चों पीछे लिखा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं कि वस्तु को अनंत में रखे थे उसका प्रतिबिंब कहां बना था, फोकस पे बना था। अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, बच्चों वस्तु को अगर अनंत में रखेंगे उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, अगर फोकस में वस्तु को रखेंगे उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। तो यहाँ वस्तु को कहां पे रखा गया, अनंत में, अनंत में रखा था, प्रतिबिंब कहां बनता है, याद है, फोकस पे बनता है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका, फोकस पे बनेगा। फोकस, फोकस बोले तो एफ पर बनेगा। चलिए, जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस, जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, ठीक है बच्चों, कहां पे रखते हैं, ये हुआ ध्रुव और ये हुआ फोकस हुआ, ये हुआ सी हुआ। ठीक है, इस फोकस, तो यहाँ पे रखते हैं, इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, बड़ा बनता है, वास्तविक काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है। तो कौन सा होगा बच्चों, याद रखिएगा, ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे, ये वस्तु है ना, इधर बनेगा आभासी। तो कौन सा होगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा होगा, तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे वास्तविक बोला है तो वास्तविक नहीं होगा, गलत हो गया। यहाँ भी वास्तविक बना है, गलत हो गया बच्चों। यहाँ आभासी, सही तो है ये आभासी, लेकिन आभासी पे प्रतिबिंब उल्टा नहीं बनता है, सीधा बनता है, ये वाला गलत हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा, ये वाला आपका सही आंसर है। पीछे जाके देखोगे सारा चीज समझ में आएगा। जब वस्तु को दर्पण के बहुत पास रखा जाता है, क्या बच्चों, बहुत पास रखा जाता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पास मतलब समझते हैं बच्चों, ये ध्रुव, वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, इसी को बोलते हैं पास। क्या बोलते हैं, बहुत पास, दर्पण के पास। ये दर्पण हुआ, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण हुआ, तो इसका पास रखा गया है वस्तु को, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो याद रखिएगा कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है बच्चों, चलिए चलिए, हो गया ना बच्चों, आपका सारा ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं। इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है एक बार अब अच्छे से पढ़िएगा बच्चों, है ना, ध्यान से देखिएगा ना, सारा चीज क्लियर हो जाएगा और अपने आप खुद आप आंसर दोगे, क्योंकि हर एक चीज बोला गया है, ऐसा नहीं कि कोई चीज छूट गया है बच्चों। ठीक है, अगर आपको बच्चों ये पसंद आया तो बच्चों लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि नए अंदाज में पढ़ने का उसको भी मौका मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।